नमो बुद्धाय। जय भीम दोस्तों, मैं आपका दोस्त बुद्ध भूषण। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो शायद आपने कभी सुनी ही न हो। पाकिस्तान के कुछ बौद्ध लोग जो अपनी पहचान, अपनी परंपरा और अपनी जिंदगी को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम जानेंगे कि आज के कितने बौद्ध हैं पाकिस्तान में, क्या वो दिखते हैं हमारी आंखों में या छुप कर जी रहे हैं। पता लगाएंगे कि उनका जीवन किसी कहानी से कम नहीं है। मुश्किलें, दबाव, लेकिन उम्मीद की किरणें भी है। देखेंगे कि त्योहार कैसे मनाते हैं जब विहार नहीं हो, मठ कम हो और जानकारी सीमित हो। और अंत में सवाल, क्या बौद्धों को सांसद या किसी उच्च पद पर कोई प्रतिनिधित्व मिला है? उनका भविष्य क्या है? ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है दोस्तों, ये कहानी है दर्द की, डर की और उम्मीद की, जो अभी भी बुझी नहीं है। अगर आपने कभी सोचा है कि किसी बहुत छोटे समुदाय की आवाज कैसे दबाई जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। पहला मुद्दा है, कितने बौद्ध पाकिस्तान में है? आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान कहता है कि यह 1800 से 2000 के बीच बौद्ध लोग रहते हैं, लेकिन असली संख्या शायद 10 से 15,000 के बीच हो सकती है। ये लोग ज्यादातर रहते हैं सिंध और दक्षिण पंजाब में, और इनमें से अधिकतर बाउरी समुदाय से आते हैं। सोचिए, कभी ये गंधार और तक्षशिला जैसे बौद्ध शिक्षाओं का केंद्र रहा पाकिस्तान, आज वहां बौद्धों की संख्या इतनी कम क्यों है कि उन्हें गिनने के लिए उंगलियां ही काफी है। उनके जीवन कैसे है? दोस्तों, पाकिस्तान के बौद्धों की जिंदगी आसान नहीं है। ज्यादातर लोग खेतों में मजदूरी करते हैं या छोटे धंधे, गांवों में रहते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत कम है। कई लोगों के पास तो पहचान पत्र भी नहीं है। कई बच्चे जब अपनी माँ से पूछते हैं, माँ बुद्ध कौन थे, तो माँ सिर्फ इतना कह पाती है, बेटा वो दयालु थे, उन्होंने दुख मिटाने का रास्ता बताया था। लेकिन उनके पास न कोई विहार है, न भिक्षु, न धार्मिक किताबें। पाकिस्तान में बौद्ध त्योहार कैसे मनाए जाते हैं? दोस्तों, चाहे हालात कितनी भी मुश्किल हो, त्योहारों की परंपरा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख, पाकिस्तान के बौद्धों के लिए यह सबसे बड़ा त्योहार है। भारत, नेपाल या श्रीलंका की तरह यहाँ जुलूस और बड़े आयोजन नहीं होते। यहाँ ये त्योहार चुपचाप घर में मनाए जाते हैं। त्योहार की रात परिवार के लोग घर घर एक कोने में एक छोटा सा वेदी सजाते हैं। बुद्ध की तस्वीर या मिट्टी की मूर्ति को साफ कपड़े पर रखा जाता है। दीप जलाए जाते हैं, अगरबत्तियां सुलगाई जाती है। बच्चों को बुद्ध की कहानियां सुनाई जाती है। सिद्धार्थ का राजकुमार से बुद्ध बनना, करुणा और अहिंसा का संदेश। प्रसाद के रूप में घर घर का बना साधारण भोजन, मिठाइयाँ या फल पड़ोसियों और बच्चों में बांटा जाता है। अन्य छोटे त्योहार भी मनाए जाते हैं, जैसे आषाढ़ पूर्णिमा यानी धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस। बुद्ध ने जब पहली बार सारनाथ में धम्म चक्र घुमाया, उसकी याद में। कठिन चिवरदान, भिक्षुओं को वस्त्रदान करने की परंपरा, लेकिन पाकिस्तान में भिक्षु बहुत कम है। ऐसे में लोग एक दूसरे को कपड़े या जरूरी चीजें दान करते हैं। आज की हकीकत, कभी ये त्योहार सार्वजनिक हुआ करते थे। गंधार और तक्षशिला के स्तूपों में हजारों लोग इकट्ठा होते थे, लेकिन अब ये त्योहार है बंद दरवाजों के पीछे मनाए जाने वाला पर्व। सोचिए दोस्तों, त्योहार तो खुशी का प्रतीक होता है, लेकिन जब उसे डर और खामोशी में मनाना पड़े, तो वो त्योहार खुशी का कम और दर्द का ज्यादा बन जाता है। पाकिस्तान के बौद्ध सिर्फ गरीबी से नहीं लड़ रहे, वो लड़ रहे हैं डर से। डर अपनी पहचान खोने का, डर जबरन धर्म बदलवाने का, डर विहार बनाने पर हमला होने का। इसलिए आज कई परिवार अपनी धार्मिक पहचान छुपाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे हिंदू हैं, कुछ लोग खुद को मुसलमान बताते हैं ताकि सुरक्षित रह सके। सोचिए, एक ऐसा समाज जहां इंसान को अपना असली धर्म छुपाना पड़े, वो कैसा समाज होगा? अब सवाल आता है, क्या पाकिस्तान की संसद या सरकार में कभी कोई बौद्ध नेता रहा है? जवाब, नहीं। आज तक कोई बौद्ध पाकिस्तान की संसद तक पहुंचा ही नहीं। इसका कारण बौद्धों की संख्या भी वहां कम है। वो बौद्ध इतिहास का केंद्र है, लेकिन वहां पर संख्या सिर्फ 2 से 3,000 है। हाँ, गांवों के स्तर पर बुजुर्ग नेता मौजूद है जो अपने समुदाय की बात रखते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध पूरी तरह हाशिए पर है। लेकिन दोस्तों, सब कुछ काला नहीं है, उम्मीद अभी भी बाकी है। पाकिस्तान सरकार ने तक्षशिला और साउथ वैली जैसी बौद्ध स्थलों को यूनेस्को हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान ने बुद्ध अवशेषों को श्रीलंका और अन्य देशों में प्रदर्शित किया है।
धीरे धीरे ये एहसास बढ़ रहा है कि बौद्ध धरोहर सिर्फ बौद्धों की नहीं बल्कि पाकिस्तान की पहचान का हिस्सा है। शायद यही उम्मीद एक दिन पाकिस्तान के बौद्धों को फिर से खुलकर अपने त्योहार मनाने का अधिकार देगी। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप उस बच्चे की जगह होते जो अपनी माँ से बुद्ध की कहानी पूछता है, अगर आप उस पिता की जगह होते जो अपने त्योहार को मनाने से डरता, अगर आप उस बुजुर्ग की जगह होते जिसे संसद तक कभी बुलाया नहीं, तो कैसा लगता आपको? पाकिस्तान के बौद्ध आज भी इसी हालत में जी रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या ये परंपरा एक दिन फिर से जीवित हो पाएगी या ये हमेशा इतिहास की किताबों में ही दबी रह जाएगी? मैं था बुद्धभूषण और ये थी पाकिस्तान के बौद्धों की अनसुनी कहानी। मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके ही रहना। अगर आपको ये मेरा काम पसंद आता हो तो ज्वाइन और थैंक्स फीचर्स के जरिए आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जरूर फॉलो करें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम।